तो आज का क्लास क्या रहने वाला है समझिए। आज का क्लास जो हमने पिछले क्लास में स्टॉक आइटम क्रिएट किया था ना, जो भी आज उसको हम लोग परचेस और सेल करेंगे। यानी कि आज बिल बनाना बताऊंगा मैं आपको। इस तरह से उन आइटम्स को आप पहले तो परचेस करके लाओ और फिर उसके बाद हम लोग सेल करने वाले हैं। ओके, तो दोनों मोड में करेंगे। आपको ही मालूम है परचेस जब भी किया जाता है या तो उसका कैश में किया जाता है या नहीं तो उधार में, है ना। तो देख लेते हैं। आप एक क्वेश्चन लिखिएगा। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। गुड्स परचेज फ्रॉम एकता प्राइवेट लिमिटेड, जिसका बिल नंबर 632 है। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको कि हम लोग जो परचेज करेंगे और सेल जो भी करेंगे तो दोनों मोड में करेंगे, नगद में भी उधार में भी। देखिए यहां पर कैसे पता चल रहा है ये परचेज जो है वो उधार में है। यहां देखिए पार्टी का नाम आ रहा है कि ये जो परचेज हुआ है ये एकता प्राइवेट लिमिटेड से हम परचेज कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये उधार में है। और देखिए जब आप परचेज करते हो तो जिस पार्टी से आप परचेज करते हो उसे क्या कहा जाता है अकाउंटिंग के टर्म्स में? क्रेडिटर, यानी कि लेनदार। अब जाहिर सी बात है ना, देखो मैं परचेज कर रहा हूं उधार में तो मेरा लेनदार ही हुआ ना। आज न कल वो मेरे से पैसा लेगा। तो क्रेडिटर कहते हैं। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, अभी जब हम लेजर बनाएंगे, खाता बनाएंगे एकता प्राइवेट लिमिटेड का, तो आपको कहीं ना कहीं इसका ग्रुप डिफाइन करना पड़ेगा ना। आपको आपको मालूम है अच्छी तरह से कि जब भी हम टैली में कोई भी खाता बनाते हैं उसका ग्रुप देना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा उसी हिसाब से रिपोर्ट जनरेट होता है। तो यहां पर जब आप एकता प्राइवेट लिमिटेड का खाता बनाओगे तो इसको किस ग्रुप में रखोगे आप? क्रेडिटर। और क्रेडिटर एक प्रकार का क्या होता है? लायबिलिटी हो गया। बिजनेस के लिए क्या हुआ ये? लायबिलिटी क्यों हुआ? क्योंकि मुझे पैसा चुकाना होगा आज न कल। अब मुझे नहीं पता इसका कितना बिल बनेगा। देखिए हम लोग जो परचेज किए हैं लैपटॉप में ही, अभी लैपटॉप ही परचेज कर रहे हैं, i3 और i5 डेल का ही। ओके, और एक और चीज यहां पर देखिएगा, जो भी टोटल बिल बनेगा हमारा वो हमारा लायबिलिटी का अमाउंट होगा, वो तो हमें पता ही होगा। लेकिन साथ में जो दूसरा लेजर होगा हमारा एकता प्राइवेट लिमिटेड के अलावा, वो दूसरा क्या? परचेस। तो परचेस किया जा रहा है तो आपको एक दूसरा लेजर बनाना पड़ेगा। आपको मालूम है डबल एंट्री सिस्टम के तहत हमेशा जब भी कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है तो दो चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है। तो एक तो आप एकता प्राइवेट लिमिटेड का लेजर बनाओगे, दूसरा क्या चीज का? परचेस का। और हाँ, यहां हम लोग जो एंट्री करेंगे, इस पूरा जो बिल बनेगा वो परचेस वाला भाउचर के अंदर बनेगा। यानी कि आपको मालूम है कि हम लोग जो भी एंट्री करते हैं वो भाउचर में करते हैं। तो हम लोग किस भाउचर को यूज करने वाले हैं? परचेस। तो देखिए मैं सीधा टैली में जा रहा हूं। मेरे पास ये जो कंपनी राज प्राइवेट लिमिटेड है, और यहां मैं अगर भाउचर में आऊंगा तो भाउचर में दिखा देता हूं आपको। ये देखिए पेमेंट वाला भाउचर है। हम लोग यहाँ F9 बटन प्रेस करेंगे तो किस भाउचर में आ चुके हैं? परचेस। आपको अच्छी तरह से मालूम है जो भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारा भाउचर में ही रिकॉर्ड करते हैं। भाउचर हमारे पास एक रिकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होता है। हम लोगों ने कौन कौन से भाउचर का यूज किया अभी तक? रिसिप्ट भाउचर का यूज किया, कॉन्ट्रा भाउचर का यूज किया ना, इन सब भाउचर का यूज किया हुआ है। पेमेंट का भी हम लोगों ने थोड़ा सा यूज किया था। तो आज देखिए परचेस वाला भाउचर में जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे क्या पूछेगा आपसे? सप्लायर। सप्लायर कौन है हमारा? एकता प्राइवेट लिमिटेड। उसका बिल नंबर, इनवॉइस नंबर क्या है? तो मैंने वैसे लिख दिया 632 है। डेट हम लोग डेट मेंशन करते नहीं है, बट आप लोग बाय डिफॉल्ट जो हमारा डेट आएगा वो आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। पार्टी का नाम पूछा जाएगा तो कौन सा पार्टी है हमारा? एकता प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पे और क्या चीज पूछा जाएगा? परचेस का लेजर, राइट। तो परचेस का आप लेजर दे दोगे। फिर क्या पूछा जाएगा? आइटम। आप क्या परचेस कर रहे हो? बहुत ही सिंपल है, राइट। तो जैसे हम लोग ये आइटम वगैरह सब कुछ देंगे, जितना भी चीजें मांगा जा रहा है सारा कुछ देंगे यहां पर। देखिए फिर उसके बाद पूछा जाएगा क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद रेट। अब देखिए रेट अपने आप आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब आप स्टॉक आइटम पिछले क्लास में हम लोग क्रिएट कर रहे थे तो हर आइटम का क्या किया था हम लोगों ने? रेट सेट कर दिया था, राइट। तो इसीलिए हम लोग रेट, अगर आपको रेट में बदलाव बाई चांस आ गया है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। अमाउंट अपने आप कैलकुलेट, टोटल बिल बनेगा अपने आप आ जाएगा, राइट। तो देखते हैं जल्दी से बना करके। एक बात बताइए मुझे, देखो सप्लायर बिल नंबर 632 तो दूंगा ही दूंगा। जो भी डेट आएगा चलो कोई बात नहीं, सिस्टम का डेट उठा लेगा ये। पार्टी का नाम क्या है मेरा? एकता प्राइवेट। आपको मालूम है जब आप स्पेस बटन मारोगे तो यहां देखिए पार्टी का नाम में, अगर मैं उधार में नहीं लेता तो यहां पर पार्टी का नाम मैं कैश भी रख सकता था, अगर मान लीजिए ये नगद लेता तो। अभी फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी हम लोग उधार ले रहे हैं। तो क्या पार्टी का लेजर क्रिएट है क्या? नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? क्रिएट करना पड़ेगा। यहां पर आप आ जाइए क्रिएट वाला बटन पे, नाम पूछेगा तो आप नाम क्या दे दोगे बताइए? एकता प्राइवेट लिमिटेड। बहुत आसान है, राइट। अब यहां पे आपको रुकना है। आपको मालूम है कि जब आप लेजर बनाते हो तो ग्रुपिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां हम लोग क्या रखेंगे बताइए? सन्ड्री क्रेडिटर रखेंगे, राइट। तो ये देखो जी, क्रेडिटर हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एक प्रकार का लायबिलिटी होता है। और ये कहां पर शो करेगा? आपके रिपोर्ट्स में कहां पर शो करेगा? बैलेंस शीट में, है ना। क्योंकि आपको मालूम है बैलेंस शीट में दो जो साइड होता है, एक लायबिलिटी का और एक एसेट्स का।
तो आपके बैलेंस शीट में लायबिलिटी शो करेगा। अब जितना का बनेगा मुझे नहीं पता। एक और चीज ध्यान रखिएगा, आप पार्टी का लेजर बनाते टाइम पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, देख रहे हैं, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, यानी कि जो भी मेरा बिल बनेगा, हो सकता है मैं 3 बार 4 बार या महीना में 10 बार इससे मैं परचेस करता हूं, तो जो भी बिल बनेगा उसका हर बिल का अलग अलग बैलेंस जो है मेंटेन हो मेरा। अब मुझे अभी नहीं पता ये वाला बिल कितना का बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा उसका मैं बैलेंस मेंटेन करना चाहता हूं हर बिल का, बिल वाइज, राइट। तो यहां पर जरूर यस रहना चाहिए। अगर आप यहाँ पे यस नहीं करोगे तो बिल नंबर नहीं पूछा जाएगा, आगे जाके वो मैं आपको दिखाऊंगा। क्रेडिट पीरियड वगैरह आगे हम डिस्कशन करेंगे ये सब चीजों के बारे में। फिलहाल के लिए आप एंटर मारो, और यहाँ पे जो भी पार्टी का देखो एड्रेस वगैरह होगा आप पूरा मेंशन कर दोगे। तो मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, मैं एड्रेस में लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मान लो कोट चौक दरभंगा, राइट, कुछ भी लिख देगा, लिख देते हैं हम लोग। एंटर मार करके मेरा बन चुका है। अब आगे आइए, ये सब चीजें क्या पूछा जा रहा है, देखो ये रिसिप्ट डिटेल वगैरह ये हम आगे देखेंगे जब मैं ऑर्डर वगैरह चीजें आपको सिखाऊंगा। अभी क्या हो रहा है ना कि जो हम बिल बना रहे हैं ना, डायरेक्टली हम बिल बना रहे हैं। अभी हमने इस पार्टी को ना तो कोई ऑर्डर किया था, ना ही हमने कोई सामान रिसिप्ट किया है। तो अभी जो बिल बन रहा है वो डायरेक्टली हम लोग सीधा बिना ऑर्डर का ही बिल बना रहे हैं। तो वो बाद में हम देखेंगे ऑर्डर वगैरह का काम जब आगे हम चलेंगे तब। अभी फिलहाल इसको स्किप स्किप कर दीजिए, ये मैंने ऑलरेडी पार्टी का डिटेल डाल दिया था। अब आ जाओ दूसरा, देखिए ये पार्टी का लेजर हमने दे दिया एकता प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट क्या है आपका, परचेस। क्या परचेस का लेजर बना हुआ है क्या, नहीं बना हुआ है, नहीं बना हुआ ना, तो आप क्या करोगे, फिर से क्रिएट करोगे परचेस का लेजर, यहां पर आप बनाइए। तो दो खाता जो मैंने अभी बताया था, ग्रुप क्या रखोगे, परचेस का। जब भी आप लेजर बनाओगे ना तो उसका ग्रुप हमेशा परचेस अकाउंट ही रहेगा, राइट। तो परचेस का ग्रुप क्या जाएगा, परचेस अकाउंट, बस इतना। आइटम का नाम पूछेगा, देखो जैसे आप स्पेस बटन मारोगे ना, यहां से स्पेस, तो जैसे हम लोग कीबोर्ड से स्पेस बटन दबाएंगे आइटम पे जाकर के, चूंकि आप लोग आइटम पिछली क्लास में क्रिएट किया था, तो ये देखो सर सारे के सारे आइटम का लिस्ट आ चुका है। बस आपको यहां से आइटम सिलेक्ट करना है, और बस जो भी क्वांटिटी है जितना हम परचेस कर रहे हैं वो परचेस लिखेंगे, और जैसे ही लिखेंगे वो देखो अपने आप आ जाएगा। बताइए सबसे पहला हमारा परचेस क्या है, डेल लैपटॉप i3। तो डेल लैपटॉप i3 दे दो, क्वांटिटी कितना है 60। तो देखो जैसे मैंने डेल लैपटॉप i3 सिलेक्ट किया, क्वांटिटी मेरे से पूछ रहा है, तो 60 दिया। एंटर मारने पर ये देखो हम लोगों ने रेट पक्का पहले सेट किया होगा कुछ, है ना। तो 24,500 रुपए के हिसाब से मिला है। मैं यही बोल रहा था कि अगर आपको रेट अगर डिफरेंस है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, बट अभी मान लो यही मिला है। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा सर, 14,70,000 रुपए का। ओके, तो ये मेरा लैपटॉप का डेल i3 का टोटल अमाउंट बना। एंटर मारा, दूसरा आइटम है मेरा डेल लैपटॉप i5। तो ये रहा, कितना पीस खरीद रहे हैं हम लोग, 40। तो ये देखिए 40, 42,000 के हिसाब से इसका अमाउंट कितना बन रहा है सर, 16,80,000। देखो इसका टोटल भी अपने आप आ रहा है नीचे, ठीक है ना। अभी हम लोग जो बिल बना रहे हैं ना बिना जीएसटी का बनाएंगे, और जैसे हम आगे जैसे बढ़ेंगे, मैंने बताया ना हम लोग काफी जितने भी चीजें फीचर है वो सारा मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी एक ही बार में सब कुछ नहीं सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप। एंटर मारेंगे, दूसरा तीसरा क्या आइटम है सर हमारा, देखो एचपी लैपटॉप i3, राइट। तो वो क्या परचेज कितना है, 20। तो ये आ जाएगा, और लास्ट फाइनली हमारा एचपी लैपटॉप i5। तो ये है कितना, 100 पीस। ओके, सो ये बन गया। अब देखिए टोटल जो परचेस अमाउंट बिल बन रहा है मेरा वो 81,50,000 रुपए का, बिल्कुल, है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा उधार में रहने वाला है, ये बिजनेस के लिए एक प्रकार का लायबिलिटी होने वाला है, और इतना का ही बिजनेस के पास एसेट्स आने वाला है। बोलिए, इतना का एसेट्स आएगा कि नहीं आएगा, 81,50,000 का संपत्ति भी तो बढ़ेगा ना मेरा, क्योंकि ये जो मैं सामान लाया हूं वो मेरा तो भाई सामान तो आ रहा है ना बिजनेस में, तो कहीं ना कहीं 81,50,000 का सामान भी आएगा, और इधर लायबिलिटी बढ़ेगा। कोई बात नहीं, सामान को बेच करके लायबिलिटी चुकाएंगे, वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल तो हम लोग एंटर मार करके और इसका बिल नंबर 632 देते हुए हम क्या करने वाले हैं सर, इसे एक्सेप्ट कर देना। अगर आपको ये बिल को दोबारा देखना है यहीं से, अभी लास्ट जो आपने एंट्री किया है, तो आप सीधा कीबोर्ड से पेज अप बटन दबाओगे। पेज अप एक कीबोर्ड का बटन होता है, जैसे हम लोग पेज अप बटन दबाएंगे तो ये देखिए लास्ट एंट्री जो था आपका वो आपको अभी दिख रहा है। ये हालांकि बिल एक्सेप्ट हो चुका है हमारा, ये दिख रहा है। अगर सर मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है, मान लीजिए पीडीएफ में या एक्सेल में किसी और फॉर्मेट में, तो यहीं पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा एक्सपोर्ट बटन, दिख रहा है ना। तो आप या तो ऑल्ट के साथ क्या बटन दबाओगे, ई। देखो एक सिंगल अंडरलाइन है, इसका मतलब ये ऑल्ट के साथ शॉर्टकट है। अगर डबल अंडरलाइन रहेगा कहीं पर है क्या, देखिए तो इधर ये देखिए किसी किसी में डबल अंडरलाइन है,
तो इसका मतलब एक कंट्रोल के साथ शॉर्टकट है। तो फिलहाल अगर मैं ऑल्ट के साथ देखिए ई दबाऊंगा तो यहां पर ये एक्सपोर्ट के लिए पूछ रहा है। यहां देखो जी, अच्छा ये कंट्रोल के साथ है क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, वैसे नहीं, मैंने ऑल्ट के साथ ही प्रेस किया था। अब देखिए आगे बढ़ेंगे अगर हम लोग, तो फिर आगे ये पूछेगा एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट आप समझ गए ना, कि मतलब मैं टैली से क्या चाह रहा हूं, अलग कर देना, मतलब पीडीएफ फाइल चाहता हूं अलग से निकल जाए और पार्टी मैं अपने रख लूं, अपने प्रिंट आउट करके रख लूं, एक फाइल में लगा लूं इस बिल को, ये भी मैं कर सकता हूं। तो यहां देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में दिख रहा है, अगर आपको पीडीएफ में नहीं करना है, और ये देखिए लोकेशन वगैरह भी दिख रहा होगा आप लोग को, है ना, फोल्डर कहां पर ये जाएगा। तो जब ये एक्सपोर्ट हो जाएगा टैली में से, और किस नाम से होगा, ये सब कुछ आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो अभी आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में बता देता हूं, आगे हम इस सब के बारे में बता दूंगा। देखिए नीचे आ जाओ आप। हम लोगों ने देखो बिल ऑलरेडी बना लिया, ये मैं कुछ अलग से बता रहा हूं आपको कि आप बिल को एक्सपोर्ट कैसे करोगे, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्यों कर रहा हूं बताओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना इसका ना लोकेशन चेंज करना है। देखिए फोल्डर का पाथ क्या बता रहा था, फोल्डर का पाथ क्या बता रहा था, सी ड्राइव बता रहा है ना। अगर आप इसको नहीं देखोगे बाई चांस, और अगर एक्सेप्ट कर देते हो, तो वो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में चला जाएगा। तो हम लोग इसको ना सी ड्राइव नहीं रखते हैं सर, इसका हम ऐसा करते हैं, इसका हम लोकेशन स्पेसिफाई पाथ कर देते हैं डी ड्राइव में। काजल नाम का फोल्डर है ना एक, तो यहीं पर मैं क्या करूंगा, एक्सपोर्ट कर लूंगा। और फाइल का नाम आपको क्या रखना है देख लो आप, जैसे भी आपको फाइल का नाम रखना है आप रख सकते हो। तो मैं इस फाइल का नाम रख देता हूं एकता प्राइवेट लिमिटेड, ये है ना हमारा पार्टी। तो मैंने ऐसे ही रख दिया और एंटर मारा, बस कंट्रोल ए किया, और यहां से मैं एक्सपोर्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये जो भाउचर है ना मेरा, ये जो बिल वाला भाउचर, ये देखिए ये एक्सपोर्ट हो चुका है कुछ इस प्रकार से। ऐसा आपको फॉर्मेट दिख जाएगा आफ्टर एक्सपोर्टिंग, जब भी आप अपने टैली से कोई भी बिल को, इनवॉइस को आप एक्सपोर्ट करोगे। ये देखिए राज प्राइवेट लिमिटेड हम लोग है, और हमारा जो सप्लायर है वो कौन है, देखो यहाँ पर सप्लायर कौन है हमारा, एकता प्राइवेट लिमिटेड दरभंगा का। और ये देखिए ये डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स इस तरह से आपको दिख रहा है, ये टैली ने ऑटोमेटिकली जनरेट कर दिया हमारे लिए, और सब कुछ ये देखिए। अगर आप नीचे आओगे तो नीचे में यहाँ पर लिखा हुआ 80 वर्ड्स में भी, शब्दों में भी लिखा हुआ है 81,50,000 ओनली। ओके, तो आपका ये जो पीडीएफ फाइल है मैं इसको बंद कर देता हूं, और ये मेरे कंप्यूटर में कहां पे स्टोर हो चुका है बोलिए, है ना। आप अगर देखना चाहोगे तो आप जिस पीसी में जा करके और अपने ड्राइव में चले जाइए, डी ड्राइव में चला जाता हूं मैं, और डी ड्राइव में मैं काजल नाम का फोल्डर ओपन कर लेता हूं। ये देखो सर काजल वाला फोल्डर में गया, और यहां पर मुझे, यहां देखिए एक फोल्डर दिख रहा है मुझे, ये बताऊंगा आगे जाके ये क्या चीज है। आपके कंपनी का मेन फोल्डर यही है जिसमें डाटा आपका स्टोर हो रहा है सारा का सारा, जो भी आप टैली में काम कर रहे हो। और ये जो बगल में आप देख रहे हो पीडीएफ फाइल, ये आपका क्या हो गया, जो हमने अभी जस्ट एक बिल को एक्सपोर्ट किया है। तो आप चाहो तो कोई भी बिल बना करके अपने टैली में रख सकते हो, मतलब ये बाहर किसी ड्राइव में रख सकते हो। अगर आप प्रिंट आउट करना चाहो तो इस पीडीएफ को खोलो, कंट्रोल पी मारो, प्रिंट करके फाइल में लगाना चाहो तो फाइल में लगा दो, ठीक है ना। लेकिन ये चीज आपका बन चुका है, कोई डाउट बोलिए, हो जाएगा। परचेज करने पर क्या इंपैक्ट पड़ा मेरे फाइनल अकाउंट के ऊपर, देखिए मेरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैं आपको पहले बताया था लेकिन अभी डिटेल में हम लोग नहीं पढ़े हैं। देखो बिजनेस का तीन बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है, जिसको हम फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा, इनके बारे में हम अभी तक हमने वो डिटेल नहीं पढ़ा है कुछ भी, अभी आगे बताऊंगा मैं, थोड़ा सा एंट्री वगैरह थोड़ा बता देता हूं तब। ये देखिए सर, ये साल का सबसे अहम रिपोर्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो आपको बताएगा, बिजनेस में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या लॉस होगा वो आपको बताएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको क्या बताएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस बताएगा, मतलब नेट कितना हुआ। ये आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे डिटेल में और मैं आपको दिखाऊंगा। और बैलेंस शीट तो आपको मालूम है बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी का जानकारी आपको प्राप्त होता है। तो अभी मैं बात कर रहा हूं, देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आपको रिकॉर्ड दिखेगा, जितना भी आप परचेस करोगे सेल करोगे वो सब आपको कहां पर दिखाई देगा, ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ परचेस सेल नहीं और भी चीजें दिखाई देगा, बट अभी हम लोगों ने परचेस किया है तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैं अपना जो कंपनी हम लोग का, यहाँ देखिए रिपोर्ट में अगर आप जाओगे तो अलग से कहीं पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट नहीं दिखाई देगा। आप नीचे देखोगे बैलेंस शीट के नीचे पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। जैसे अगर हम इस पे एंटर मारेंगे, ये देखिए तो हम लोग पहुंच चुके हैं सबसे ऊपर, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक।
ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं हमारे बिजनेस में। ये देखिए परचेस अकाउंट दिख रहा है, ये टोटल परचेस आपको यहां पर दिखता रहेगा। अगर आप देखना चाहोगे पिछले 6 महीना में हमारी कंपनी ने कितना परचेस किया है ना, तो यहां से आप देख सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट से। ये देखिए 81,50,000 का अब तक, अभी मतलब अभी तो एक ही परचेस है, तो ये परचेस हुआ है। और अब बगल में आप देखोगे आपके पास क्या है, मतलब कि आपके पास सामान कितना पड़ा हुआ है, कितना बिजनेस के पास क्लोजिंग, मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस चेक करते हैं ना किसी बैंक का, कि हमारे पास ओपनिंग तो इतना था, 5,000 से खाता खुलवाया और उसके बाद ट्रांजेक्शन किया, बचा क्या, तो बचा क्या मतलब वैसे हाँ, स्टॉक की बात करें तो ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 81,50,000। मतलब अभी भी हमारे पास जो सामान है उतना का उतना ही पड़ा हुआ है जितना हम खरीद करके लाए हुए हैं, ठीक है। और कोई बिजनेस को प्रॉफिट या लॉस हुआ अभी भी क्या, कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं होगा, जाहिर सी बात है सर, अभी तो खरीद के लाया है, बेचेंगे तब होगा, लेकिन अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है। और देखो अगर मैं बैक करूं, एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखाता हूं, बैलेंस शीट, ये एंट्री करने के बाद क्या क्या चीजों पे इंपैक्ट पड़ता है ये मैं दिखा रहा हूं। देखो आपके फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट में अगर आप जाओगे तो बैलेंस शीट को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो ये देखिए सर, यहाँ पे 10 लाख रुपए जो आपको दिख रहा है ये तो ओनर का है, कैपिटल आपने देखा ही हुआ है। और यहाँ देखो जी क्रेडिटर आपको दिख रहा होगा, ये देखो करंट लायबिलिटी दिख रहा है ना, दिख रहा है आपका 81,50,000। और ये क्रेडिटर है कोई जिसको हमें पे करना है, आपको ही मालूम है लायबिलिटी चुकाना होता है। तो अगर जैसे हम एंटर मारेंगे, ये देखो एंटर मारेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्रेडिटर का डिटेल, नाम जो भी होगा, एकता प्राइवेट लिमिटेड, जिसको हमें इतना पे करना है। क्यों पे करना है अगर आप डिटेल देखना चाहते हो तो एक बार और एंटर मारो, और एक बार और एंटर मार करके ये देखो आपने उससे क्या किया था, हम लोगों ने क्या किया था उससे, परचेस किया हुआ है सामान। क्या परचेस किया, अगर इंटर मार के चेक करें तो ये सारा डिटेल आ जाएगा, वही वाला वाउचर खुल जाएगा जो हम लोगों ने अभी जस्ट एंट्री किया था। देखिए आपको ही मालूम है बैलेंस शीट दोनों साइड मैच करता है, लायबिलिटी और एसेट्स ये दोनों बराबर होता है। तो इधर 81,50,000 का जब लायबिलिटी हुआ होगा तो मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं एसेट्स भी तो आया ना सर। तो यहां देखिए अगर आप करंट एसेट्स की बात करोगे, तो क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक भी क्या होता है एक बिजनेस के लिए, एसेट्स ही होगा, संपत्ति ना है। कौन सा है, करंट एसेट्स है, क्योंकि उसका कम ज्यादा होना तय है ना। और इससे तो यहां देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपको इतना दिख रहा है। अब क्लोजिंग स्टॉक में क्या पड़ा हुआ चाहते हो तो आप एंटर मार के चेक करना कर सकते हो। ये देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि आपके पास जो बिजनेस में इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम है वो कितना मात्रा में है, 220 पड़ा हुआ है। और जैसे हम एक बार और एंटर मारेंगे सर तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक में क्या क्या पड़ा हुआ है, 220 लैपटॉप भी मेरे पास है, 220 टीवी नहीं है कुछ। और आपको मालूम तो है कि टीवी हमने परचेस नहीं किया, राइट। तो यहाँ पर लैपटॉप में क्या क्या है, अगर आप एंटर मारोगे तो कितना बढ़िया रिपोर्ट दिखा है। तो ये देखिए है ना, लैपटॉप i5 तो ये दिख जाएगा। बोलिए समझ में आया क्या, देख लोगे कैटेगरी भाई। भी चेक कर सकते हो, डेल लैपटॉप और एचपी का लैपटॉप 100 पीस पड़ा हुआ है सर, एचपी लैपटॉप i5। और ये क्योंकि हम लोगों ने अभी कैटेगरी खोला हुआ, i3 खोलूंगा तो i3 मुझे दिख जाएगा, राइट। ये देखो सर, तो कैटेगरी वाइज चेक करना, ग्रुप वाइज चेक करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, और बताओ, अगर मुझे यही परचेस
परचेज कैश में करना होता है। वैसे तो आपको भी मालूम है कैश शायद ज्यादा होगा नहीं हमारे पास। अगर मैं बैलेंस शीट देखता हूँ कैश का क्या स्थिति है बताओ। कैश इन हैंड कितना पड़ा हुआ है? 5.5 लाख है। बट अगर मैं टीवी वगैरह परचेज करता हूँ कैश में तो आपको भी मालूम है शायद बहुत कम टीवी आएगा, है ना। एक टीवी का दाम ही 50,000 हो सकता है। कितना हमने सेट किया हुआ है? काफी ज्यादा दाम सेट किया हुआ है शायद। परचेज प्राइस सेल परचेज प्राइस है ना। तो अगर आप कैश में परचेज करोगे तो बस बिल्कुल सिंपल है, आप वही तरीके से बिल बनाओगे। तो ऐसा करता हूं मैं, 2-3 टीवी परचेज कर ही लेते हैं हम लोग, राइट। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूं, लिख लो अगला क्वेश्चन जो आप लिखने वाले हो। लिखिए आप लोग जल्दी। हो गया? तो देखो, अगला जो मैं आपको परचेस बिल बनाने वाला हूं, जो हम लोग बनाने वाले हैं वो बहुत ही सिंपल है। गुड्स परचेस बाय कैश। कैश में हम लोगों ने सामान खरीदा, और अभी हम जस्ट कम ही खरीद रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कैश कम है बिजनेस के पास। सैमसंग टीवी 36 इंच 10 पीस और सोनी टीवी 36 इंच 10 पीस। तो इन दोनों का अगर हमें बिल बनाना हो तो बहुत ही सिंपल है। देखो अभी जस्ट हमने एक उधारी वाला बिल बनाया था, वैसे ही सिंपल आप क्या करोगे बताइए। परचेस भाउचर में जाओगे, भाउचर में जाओगे। कौन से भाउचर में हम सर बिल बनाएंगे? परचेस। देखिए बिल बनाने का काम इसी भाउचर में होता है। परचेस करोगे तब, अगर हम सेल करेंगे तो सेल वाला भाउचर में जाएंगे जिसके लिए शॉर्टकट F8 है। और आपको अगर शॉर्टकट नहीं पता भाउचर सबका तो राइट साइड में धीरे धीरे आपको वैसे हैबिट हो जाएगा। राइट साइड में आप देखोगे सारे भाउचर्स का लिस्ट है और साथ में उसका शॉर्टकट्स भी दिया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग परचेस कर लेते हैं। बिल नंबर मैं कुछ भी यहाँ पर लिख देता हूँ 1 2 3। और पार्टी का देखो नाम पूछा जाएगा तो पार्टी का नाम क्या देंगे बोलो जी? कैश, क्योंकि उधार नहीं है इस बार। अगर मैं पार्टी का नाम लिखता वहां पर गुड्स परचेस फ्रॉम राज ट्रेडर या कुछ और नाम लिखता तब जाकर के आप यहाँ पर पार्टी का नाम देते। हाँ, आप यहाँ पर डिटेल दे सकते हो पार्टी का, बात समझे ना। भले देखिए आपके कैश वाला अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, कैश वाला खाता पे इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन आप चाहो तो बिल के ऊपर उसका जो नाम आना चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए उसका नाम है मोहन ट्रेडर, राइट। तो मैंने मोहन ट्रेडर दे दिया पार्टी का नाम मेरा। और ये ना, ये सिर्फ बिल पे प्रिंट आउट होगा, राइट। यहाँ देखो एड्रेस वगैरह आप दे दो जो भी हो, जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ मधुबनी, ठीक है। बट मेरा जो मेन जो लेजर पे इम्पैक्ट पड़ेगा कौन सा? कैश। मेरे बिजनेस से कैश कम होगा और यहां पर देखिए मेरा परचेस बढ़ेगा। परचेस पार्टी का दूसरा जो खाता मांग रहा है परचेस का, हम लोगों ने ऑलरेडी बना के रखा था। अब आइटम का नाम वही करना आपको। और एक चीज देखिए यहाँ पर, आप जैसे स्पेस मारोगे तो जो जो आइटम आपके स्टॉक में होगा वो भी आपको यहां से भी दिखने लगता है। आप सेल करते टाइम पर भी देखो यहां से देख सकते हो कि यार मेरे पास क्या क्या चीजें पड़ा हुआ है, देख रहे हो। तो फिलहाल अब अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सैमसंग टीवी 36 इंच परचेज कर रहे हैं, ओनली 10 पीस। तो मैंने 10 लिखा जो कि 1,80,000 का होता है सर। और दूसरा आइटम हम परचेज कर रहे हैं क्या? सोनी टीवी 36 इंच जो कि 10 पीस कर रहे हैं। तो देखो कुल मिला करके ठीक ठाक हमारा बिल बन गया 3,80,000। वैसे भी आपको मालूम है 5.5 लाख रुपया नगद पड़ा हुआ है व्यवसाय के पास, ठीक है सर। तो एंटर मारते हैं, एंटर मार के इसको भी हम एक्सेप्ट बता दिया। इसको देखने के लिए पेज अप बटन, और नहीं तो आप एक्सपोर्ट करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है जी। आपको यहाँ पर अपना ट्रेडिंग अकाउंट चेक करना है तो ट्रेडिंग अकाउंट में देखोगे ये टोटल परचेस कितना दिख रहा होगा, 81,50,000 का तो उधार था और अभी हमने कुछ 3,80,000 का नगद लिया। टोटल परचेस कितना दिख रहा है आपको? 30,000। अगर आपको टोटल देखना है कि मतलब अलग अलग, तो ये देखिए ये आपका अप्रैल महीना का परचेस दिख रहा है। खैर हम लोग डेट तो डेट नहीं डाल रहे कुछ भी, लेकिन यहाँ देखिए दो परचेस हुआ है, एक तो एकता प्राइवेट लिमिटेड से और एक कैश में परचेस हुआ है। टोटल आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है दो अलग अलग बिल। तो दो अलग अलग हम लोगों ने बिल बनाया हुआ है। बैक करें, बैक करें। और अगर मैं यहां से बैलेंस शीट चेक करता हूं तो बैलेंस शीट में भी आपको यहां देखिए स्टॉक आपको दिख रहा होगा 85,30,000। सी बात है सर। और अभी लाइबिलिटी तो मेरा खैर 81,50,000 का ही है, क्योंकि हम लोगों ने उधार में बस इतना ही खरीदा है। कैश देखोगे 5.5 पड़ा। अब आप कितना बचा? 1,70,000। यही होता है अकाउंटिंग, सिंपल है। खाता कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, डिपेंड करता है कि हम लेन देन क्या कर रहे हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पर आपके पास कैश इन हैंड, अगर आपको इसका डिटेल देखना है, हिस्ट्री देखना है, तो आप कैश इन हैंड पे एंटर मारोगे। एंटर मार के चेक कर सकते हो कि आपके पास देखिए कैश कहाँ कहाँ था, कैसे कैसे आया, कैसे कैसे गया। आप देख रहे हो कैपिटल अमाउंट, मालिक ने कैश डाला था बिजनेस में 10 लाख रुपया, है ना। तो कैश आपका क्या होता है? एसेट्स ना, बिजनेस के लिए। तो देखो जब जब आया तब तक आपको डेबिट दिख रहा है और जब जब गया तब तब क्रेडिट दिख रहा है। तो आया, एक बार आया 10 लाख, एक बार ये 3 लाख कहाँ, अच्छा बैंक में हमने जमा किया था, और एक बार फिर 50,000 हमने बैंक में जमा किया था।
और 2 बार यहाँ देखिए 4 लाख का तो हम क्या लिए थे, एक बार कंप्यूटर मशीन कैश में लिया था, और एक बार 4 लाख रुपए अपने बैंक में हमने जमा किया था कैश को, तो वो भी गया। और यहाँ एक बार और अभी देखो हाल ही में गया क्या, 3,80,000 हमारा। तो ये कैश का बेसिकली पूरा आपको ये ना पूरा रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने कैश का खाता पूरा उल्टाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैश, आपके पास जो बैलेंस बचा हुआ है कितना है जी, 1,70,000। तो आई थिंक मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, काउंटिंग बहुत सिंपल है। देखो अगर आप ठीक से समझ लेते हो तब अभी बैलेंस शीट अगर देखोगे तो 91,50,000 का दिख रहा होगा टोटल एसेट्स लायबिलिटी, और नो प्रॉफिट नो लॉस कुछ भी अभी तक हुआ नहीं है। आगे जो मैं अभी करने वाला हूं, आगे जो मैं आपको ट्रांजेक्शन बताने वाला हूं, इसमें हम लोग बिजनेस को कुछ प्रॉफिट जनरेट करके दिखाता हूं, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं हम लोग, क्योंकि जाहिर सा बात है बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, सामान बहुत पड़ा हुआ है सर, तो चलिए बेचते हैं, ठीक है। सेल वाला बिल बनाते हैं और कैश में हम लोग बेच रहे हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिए फटाफट आप लोग। हो गया, जल्दी लिखिएगा स्पीड में। देखो जी, देखिए इधर क्वेश्चन क्लियर समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि हम लोग पहली बार अपने बिजनेस में कुछ बेचने का काम कर रहे हैं, है ना। तो आइटम्स बेच रहे हैं सर। एचपी का लैपटॉप था क्या अपने पास, है ना, कितना है अभी बिजनेस में, कितना पड़ा है एचपी लैपटॉप i5, 100 पीस पड़ा है ना, 100 पीस है ना जी, खरीद करके लाए हुए हम लोग, है हमारे पास। और एचपी का लैपटॉप भी i3 बेच रहे हैं 5 पीस। और जो बेचने का मोड है हमारा बेसिकली वो क्या है, कैश। तो हम लोग नगद में बेच रहे हैं, नॉट उधार। उधार भी बेचेंगे लेकिन अभी आगे, पहले इधर देख लो। और जाहिर सा बात है ये बेचेंगे तो भैया पहली बार प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए बेचते हैं, बिल बनाते हैं। सिंपल है, देखो यहां पर एक कैश के खाता पे इम्पैक्ट पड़ेगा, कैश आपका बढ़ेगा। और देखो इसको ना हम डेबिट क्रेडिट मोड में नहीं कर रहे हैं, अभी आइटम मोड में कर रहे हैं। ये आगे बताऊंगा अगले क्लास में, मैं नहीं चाहता कि कुछ कंफ्यूजन हो आपको। अभी आइटम मोड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आइटम्स का बिल बना रहा हूँ। पार्टी का नाम क्या रखेंगे हम लोग, कैश, क्योंकि कैश में बेचा जा रहा है। उधार बेचता तो यहां पर जिसको मैं उधार बेचता उसका पार्टी का नाम, बिल्कुल उल्टा जो भी मैंने बताया है। अच्छा दूसरा, ये क्या हो रहा है, कैश में सेल कर रहे हैं, तो आपको सेल का भी तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना। तो आप दूसरा खाता किस पे इंपैक्ट डालोगे, सेल के ऊपर। तो एक और खाता बनाएंगे सेल। तो देखिए आप लोग आइए, बिल बनाने वाला वाउचर में बैक करते हैं, वही तरीका जैसे अभी हम लोगों ने परचेस किया है। वाउचर में आओगे और हम लोग कौन सा बटन प्रेस करेंगे सर, F8। कौन से वाउचर में आ चुके हैं हम लोग, सेल। तो ध्यान रखिएगा भाउचर का भी, ये नहीं कि किसी भाउचर में कुछ भी एंट्री कर देना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पार्टी का नाम क्या आएगा हमारा, कैश। तो पार्टी का नाम में कैश रख देंगे, ओके। और इसके बाद यहां पर आप चाहो तो पार्टी का डिटेल दे सकते हो। मैंने अभी बताया था जस्ट कि यहां देने का मतलब है कि बिल पर प्रिंट आउट आएगा। तो मैं यहां पर देता हूं, मान लो पार्टी का नाम है मुकेश कुमार, ठीक है। यहां मैंने पार्टी का नाम दे दिया मुकेश कुमार, और ये झंझारपुर का ही मेरा कस्टमर है, राइट। तो मैंने एंटर कर दिया। देखो यहाँ पे मेन जो आप वाउचर में देखोगे वो पार्टी का नाम कैश ही आ रहा है, ठीक है। और दूसरा क्या मांग रहा है आपसे, सेल का लेजर। तो क्या करोगे बोलो जी, Alt+C है ना, Alt+C से प्रेस कर लो, सेल। ग्रुप क्या रखोगे आप, सेल का। जब भी खाता बनेगा तो सेल्स अकाउंट ही अंडर ग्रुप रखना है आपको, ठीक है। तो ये हमने कर दिया। टाइप ऑफ लेजर, ये इनवॉइस, ये आगे मैं आपको बता दूंगा, एक्सेप्ट कर दो। आइटम का नाम क्या पूछ रहा है, देखो जी, जो जो आइटम आप बेच रहे हो, तो आप क्या बेच रहे हो, एचपी का लैपटॉप 100 पीस बेच रहे हो, और सॉरी 100 पीस है स्टॉक में। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखिए, और यहाँ हम देंगे कितना क्वांटिटी, 20। तो 20 क्वांटिटी 13 लाख का हो गया सर हमारा एचपी का लैपटॉप। और दोबारा हम फिर से एचपी का लैपटॉप ही बेच रहे हैं, तो 5 पीस बेच रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, यानी कि 14,75,000 रुपए का हम सेल कर रहे हैं पहली बार, ठीक है ना। तो ये रहा मेरा कैश में, और बस एंटर मार के इसको आपको, पार्टी को बिल चाहिए तो आपको मैंने अभी जस्ट बोला कि आप पेज अप बटन दबाइए, और यहां से ये डेटा को क्या कर लो जी, आप एक्सपोर्ट कर लो। अगर डायरेक्टली उसके व्हाट्सएप पर भेजना चाहते हो तो शेयर कर दो, ठीक है ना। और नहीं तो प्रिंट आउट हार्ड कॉपी निकालना है तो एक्सपोर्ट करके या प्रिंट करके भी डायरेक्टली आप यहां से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो मैं यहां से अगर मैं Alt+P करूं तो ये देखो यहां से प्रिंट का भी ऑप्शन आपको दिख जाता है। और जैसे ही मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊंगा तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको प्रीव्यू दिखाई देगा, राइट, इस तरीके से। तो ये है राज प्राइवेट लिमिटेड, पार्टी का नाम आ जाएगा मुकेश कुमार जो कि झंझारपुर का है, और हमसे 2 सामान लिया है, 20 पीस और 5 पीस लैपटॉप। और टोटल जो यहाँ पर अमाउंट मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं तो 14,75,000 का बन रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 14 लाख ये बना,
और यहाँ पे हमारा साइन मोहर आ जाएगा, जो भी चीज है हमारे पास, जो स्टैम्प वगैरह है ये सब। लेकिन ये जो बिल बन रहा है वो विदाउट टैक्स बन रहा है, आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि हम लोग आगे जीएसटी में भी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे बिजनेस को, और जीएसटी सब सीखेंगे, तो जब आप सामान बेचोगे खरीदोगे तो जीएसटी के साथ भी बिल बनाएंगे। ओके, बताइए की बात है सर, है ना? कितना हुआ होगा नहीं पता, कैसे पता करेंगे? देखो ट्रेडिंग अकाउंट मैंने अभी बताया था ना आपको कि बिजनेस का 3 बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है जिसको हम लोग फाइनल अकाउंट के नाम से जानते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बिजनेस में जो भी ग्रॉस प्रॉफिट होगा, टोटल कितना लाभ हुआ या हानि हुआ, ये आपको बता देगा, ठीक है ना? एक साइड परचेस, एक साइड सेल, और यहाँ देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, ये रहा, आप पीएल अकाउंट के ऊपर देखिए यहाँ पर, तो आपको सेल्स अकाउंट दिख रहा होगा 14,75,000 रुपए का, और स्टॉक आपका कम हो गया, जाहिर सी बात है कम हो गया होगा। और यहाँ देखो सर, ग्रॉस प्रॉफिट 4.5 लाख, यानी कि 4.5 लाख आपने कमा लिया लगभग, ये देख रहे हो माल बेच करके 4.5 लाख जीपी दिख रहा है आपको। ये आगे बताऊंगा मैं अगले क्लास में, डिटेल में हम बनाएंगे ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, ये हम आगे मैनुअली बनाएंगे, हाथ से मैं आपको सिखाऊंगा बनाना। यहाँ तो हर चीज ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन ये सब चीजें हम लोग खुद से क्रिएट करना सिखाएंगे। मैं अभी चाहता हूँ कम से कम 5-7 दिन लगातार कुछ कुछ एंट्रीज वगैरह बताओ, ताकि जो कॉमन एंट्रीज जो होता है हर बिजनेस में होता है, परचेज सेल एक्सपेंस इनकम, ये सब चीजों का, उसके बाद हम आगे आपको ये रिपोर्ट्स के बारे में बताएंगे डिटेल में। देखो जी, ग्रॉस प्रॉफिट 4.5 लाख, और नेट प्रॉफिट भी अभी बिजनेस को 4.5 लाख ही हुआ है। नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट कब पड़ेगा? जब आप कोई खर्चा करोगे या इनकम और आएगा, तब आपका नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अभी जितना जीपी है उतना एनपीवी है, यानी कि नेट प्रॉफिट भी उतना ही है। अगर आप देखिए बैक करोगे ना, बैलेंस शीट में देखोगे, तो बैलेंस शीट में ये देखिए, बैलेंस शीट में आपको 4.5 लाख रुपए का जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट से आया पैसा, ये बिजनेस क्या कहता है कि मेरे लिए क्या है एक प्रकार का, क्योंकि देखो आपको ही मालूम है कि पैसा जो लगाने वाला व्यक्ति है वो मालिक है, और मालिक जो है और बिजनेस जो अलग अलग है। हालांकि आपको ही मालूम है बिजनेस एक आर्टिफिशियल चीज है, ये खुद तो अपने पास रखेगा नहीं। 4.5 लाख किसको देगा? ओनर को देगा, मालिक को देगा। तो ये पैसा किसका हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर? ओनर, मालिक का ही होगा जिसने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। तो इसीलिए ये बिजनेस एक प्रकार का क्या मानता है उसको, लेबिलिटी मानता है। तो हम आगे देखेंगे जब 4.5 लाख या जो भी पूरे साल में प्रॉफिट होगा, वो मालिक को कैसे हम ट्रांसफर करेंगे, वो सब अगर जो लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, जब हम एडजस्टमेंट वगैरह करेंगे तब की बात है। लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए कि आप परचेस सेल कैसे करोगे, कैसे हमने एंट्री किया, इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको एंट्री करना है। देखो जी, क्या लगता है क्लोजिंग स्टॉक अगर हम चेक करें, तो आपको मालूम है ना, क्लोजिंग स्टॉक में जाके देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉनिक आइटम कितना पड़ा हुआ है? 215 पीस। अगर मैं इंटर मारूं तो ये देखो लैपटॉप की, अगर मैं डिटेल देखो, लैपटॉप का अगर मैं डिटेल चेक करूं, तो अभी आपने बोला था बेचने से पहले कि लैपटॉप एचपी का मेरे पास जो i5 100 पीस था, और 20 पीस था मेरे पास लैपटॉप एचपी का ही i3 20 पीस था। अब कितना दिख रहा है? 15, क्योंकि हमने 5 बेच दिया। और यहाँ पे कितना दिख रहा है सर हमको? 80 लैपटॉप i5, क्योंकि हमने 20 बेच दिया। देखो ये सब कुछ नहीं करना पड़ता है, आपका काम है सिर्फ एंट्री करना। ये सब कुछ घटेगा बढ़ेगा सारा कुछ अपने आप। देखो अगर मुझे डाउट है कि यार मेरे पास क्या क्या था, इसका हिस्ट्री चेक करना है, तो इस आइटम का हिस्ट्री चेक कर लो, पूरा डिटेल रिकॉर्ड चेक कर लो। आप जैसे ही आप देखो एचपी लैपटॉप i5 पे एंटर मारोगे, तो यहाँ देखो एक बढ़िया सा आपको एंटर मार करके, वैसे तो आपको देखो नीचे में ग्राफ के जरिए भी आपको दिख रहा है, रेड वाला इनवर्ड है और ब्लू वाला आउटवर्ड है, कितना आया अप्रैल में और कितना गया। यहां अगर आप देखोगे ठीक से, तो अप्रैल महीना देखो मंथ वाइज ये बता रहा है कि भैया अप्रैल में इस बिजनेस के पास 100 पीस लैपटॉप आया था। इनवर्ड मतलब आया था, राइट। और यहां देखो आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब गया। गया कितना व्यवसाय से? 20 पीस गया, तो बचेगा कितना? 80। तो अगर और डिटेल देखना है तो एक बार और एंटर मारो। ये देखो यहां पर भी आपको वही वाला व्यू दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो महीना के हिसाब से नहीं दिख रहा है, या हाँ डेट के हिसाब से जरूर दिख रहा है आपको। यहाँ देखो जी, तो यहाँ डिटेल भी दिख रहा है कि आपने जो एक 100 पीस लाए थे वो किससे लाए थे, पार्टिकुलर भी दिख रहा है कि हम 100 पीस कहां से लाए थे, परचेज करके लाए थे एकता प्राइवेट लिमिटेड से। हमारे बिजनेस में इन्वर्ट हुआ था, और फिर हमने 20 पीस कैसे किया? कैश में। तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा। और 36 लाख का अभी भी ये लैपटॉप आपके बिजनेस के पास एज एसेट्स पड़ा हुआ है आगे, और इसको बेचोगे तो रेवेन्यू जनरेट करके आपको देगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो बताओ कर लोगे आप लोग ये सब कुछ? क्योंकि आपका पिछला वाला भी बकाया है, बचा हुआ है, जिसने स्टॉक नहीं बनाया था, आइटम नहीं, ये आइटम अपने आप नहीं आया, आपको सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद कुछ बिल वगैरह है जो आज मैंने आपको बताया। तो आज इतना ही रहने देते हैं,
अगले क्लास में इसके आगे हम जाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास का लैब आपका बाकी है। ओके, तो आप सभी लोग यहां तक अपडेट हो जाइएगा। सुन लीजिए आपका बैलेंस शीट का अमाउंट, और हाँ, अब जरूर मुझे भेजिएगा ये वाला रिपोर्ट। 96 लाख आपका लेबिलिटी और एसेट साइड में टोटल अमाउंट होना चाहिए बैलेंस शीट का, ठीक है ना। ये मैं जरूर सबका चेक करूंगा कि आपके पास आया कि नहीं आया, और सबका बैलेंस मैच होना चाहिए जितने भी स्टूडेंट यहां पर आप बैठे हुए।